हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो है 5 टॉप फार्मा कंपनी जो हम पहले कवर कर चुके हैं, उसके बाद की जो टॉप 5 कंपनीज हैं, यानी कि टॉप 10 कंपनीज आज हम कवर कर चुके होंगे। तो पहले पार्ट में हमने टॉप 5 करी, और उसके बाद 6 to 10 मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो 5 कंपनियां उनका एनालिसिस हम करेंगे। अब यहाँ पर जो 5 कंपनियां हमारे पास हैं मार्केट कैप के एंगल से आज की डेट में, उन कंपनीज़ के नाम आप देखिएगा। तो उनमें सबसे पहले टोरेंट फार्मा, तो टोरेंट फार्मा की बात करेंगे, और टोरेंट फार्मा के साथ साथ जो नेक्स्ट हो गया लुपिन, कैडिला हेल्थ, अबोट इंडिया और एल्केम लैब। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि अबोट इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो वास्तव में अलग सेगमेंट के अंदर आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि इसको एक मल्टीनेशनल कंपनीज के जो एडवांटेज हैं वो मिलते हैं इसको वैल्यूएशंस के दौरान। और ये शेयर्स जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसने दिखाई। और अभी कोविड के बाद जो है लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो इनके बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो कि हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं वो आते हैं, जिसमें बच्चों से संबंधित पीडियाश्योर जो है काफ़ी पॉपुलर है। और इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि यही है खाली, लेकिन बहुत सारी ड्रग्स हैं। और जैसे ये फूड सप्लीमेंट्स जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करती हुई नज़र आ रही है, तो लोग जो है अपनी हेल्थ को जो है प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं ड्यू टू द कोविड, या बाकी जो अब यहाँ से कोविड से अवेयरनेस आई है, तो लोग जो है इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए जो है एक पॉजिटिव रुझान है। और दूसरा जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, तो बाकी पॉजिटिव तो सभी कंपनीज़ के लिए ही है। और देखिएगा शेयर्स के अंदर अगर हम फ्राइडे के सेशन में बात करें तो कैडिला के शेयर्स के अंदर एक गिरावट भी जो है देखने के लिए मिली। अब अगर हम यहाँ पर इनको कंपेयर करें तो ये देखिएगा, ये कंपेरिजन 2000 से है, ईयर 2000 से 3 कंपनी हमने ली है, टोरेंट, कैडिला और अबोट। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो आई है वो टोरेंट फार्मा के अंदर आई है, और 3422% बेहतरीन परफॉर्मेंस। उसके बाद देखिएगा जो सेकंड है वो कैडिला के अंदर है, 2763, सेकंड नहीं है, सेकंड है अबोट के अंदर। तो इनमें सेकंड और थर्ड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर जो आउट परफॉर्म किया है वो किसने किया है, वो किया टोरेंट फार्मा ने। इसके अलावा आप देखिएगा अगर हम यहाँ पे टोरेंट के साथ लुपिन की बात करें, लुपिन फार्मा की, तो यहाँ पर लुपिन ने बाजी मारी है, लेकिन लुपिन देखिएगा अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा जैसे सन फार्मा और लुपिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो 2000-2014 के बीच में ये दोनों कंपनियाँ जो है दिग्गज कंपनियाँ थी जिन्होंने आउट परफॉर्म किया था। और आपको बता दूँ लुपिन निफ्टी का शेयर हुआ करता था, लुपिन निफ्टी के अंदर जो है शेयर होने वाला था, तो एक ब्लू चिप शेयर था ये, उस समय पर टॉप 50 शेयर्स के अंदर ये शुमार था, लेकिन अभी उससे बाहर हो गया। तो आप देखिएगा उसकी प्राइस के अंदर भी जो आपको करेक्शन पिछले 5 साल के दौरान जो दिख रही है, तो सिमिलरली आप चार्ट देखेंगे तो लुपिन के और सन फार्मा की चार्ट आपको एक जैसे देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, तो 5 साल के अंदर देखिएगा एल्केम, अबोट और टोरेंट फार्मा, तीनों के चार्ट आपके सामने किस तरीके की परफॉर्मेंस है आपके को दिख रही होगी। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर अबोट ने आउट परफॉर्म किया है, उसका जो सेकंड बाजी थी वो एल्केम ने मारी है, और थर्ड नंबर पर जो है टोरेंट फार्मा रहा है। हालांकि देखिएगा एल्केम में टोरेंट में बहुत ज़्यादा जो है गैप नहीं है, तो यहाँ पर भी आप सिमिलर परफॉर्मेंस देखेंगे। और अगर आप इनको परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो 214% जो है रिटर्न्स दी हैं आपके अबोट ने, और टोरेंट फार्मा ने जो दी हैं वो 7724 और 1074 की एल्केम लैब ने। तो ये आपकी 5 साल की रिटर्न है, खाली ये 5 ईयर्स के चार्ट है। और इसी तरीके से अगर 5 ईयर्स के चार्ट कैडिला हेल्थ केयर और लुपिन के साथ देखेंगे तो यहाँ पर भी एल्केम ने बाजी मारी है, कैडिला और लुपिन ने जो है निराश किया, और लुपिन ने तो बहुत बुरे तरीके से निराश किया है, 50% जो है वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम उन्हीं पैरामीटर्स पर बात करें कि कौन सी कंपनियाँ अच्छी हैं यहाँ पे, तो अगर हम फंडामेंटली अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे पी वैल्यूएशंस जो है अबोट के मामले में, क्योंकि ज़्यादा मिलेगी मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो अगर पी वैल्यूएशंस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पी वैल्यूएशंस पर एल्केम लैब ने जो है बाजी मारी है। और एल्केम लैब ने बाजी इसलिए मारी है क्योंकि एल्केम लैब एक नई कंपनी है, और नई कंपनी होने की वजह से जो है इसके अंदर जो वैल्यूएशंस के जो कंफर्ट हैं वो अभी भी यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो 24.58, तो जैसी ज़्यादा और पुरानी हो जाएगी कंपनी, क्योंकि 5-7 साल ही हुए इसको लिस्ट हुए। उसके प्राइस टू बुक वैल्यू के मामले में देखेंगे तो आपको कैडिला जो है आपको सस्ती मिलेगी वैल्यूएशंस पर, लुपिन भी आपको जो है उससे सस्ती है, लेकिन लुपिन के अंदर पी रेशियो जो है नहीं, क्योंकि वो लॉस में चल रही है अभी। एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स, अगर सेल्स के मामले में देखेंगे तो एंटरप्राइज वैल्यू में आपको कैडिला को नंबर देने पड़ेंगे और साथ में आपको लुपिन के भी देने पड़ेंगे। एंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिटा, एंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिटा
एंटरप्राइज वैल्यू किसकी ज़्यादा है ईबिटा के मामले में, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू है अबोट की। तो आप देखिएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफर्ट आपको मिलेगा कैडिला के साथ। उसके बाद है 3 ईयर CAGR इन सेल्स सबसे अच्छी किसकी ग्रो की है पिछले 3 साल के दौरान। तो आप देखिएगा यहाँ पे कैडिला जिनने बाजी मारी है, और एलकम भी दूर नहीं है, तो और सीधी बात है अबोट भी दूर नहीं है। तो मोर और लेस तीनों जो है अच्छी परफॉर्मेंस जो है इनकी थी 12 और 14 के बीच में। 3 ईयर CAGR प्रॉफिट्स के अंदर अबोट जो है एक्सेलेंट परफॉर्मेंस रही है। 1 ईयर सेल्स ग्रोथ, अगर सेल्स की ग्रोथ की बात करें 1 ईयर की खाली, तो देखिएगा पिछले 1 साल के दौरान जो है सेल्स ग्रोथ सबसे अच्छी एलकेम के अंदर है। 1 ईयर ईबिटा ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी जो है आपको टोरेंट फार्मा के अंदर नजर आएगी। हालांकि एलकेम भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं एलकेम को भी यहाँ पे मार्क दूंगा। 1 ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ, अगर नेट प्रॉफिट की ग्रोथ अगर देखें तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर फिर देखिएगा टोरेंट है और एलकेम लैब है। उसके बाद देखिएगा रिटर्न ऑन इक्विटी, सबसे बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी अबाउट किया। हालांकि देखिएगा प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ही आप ये देखिएगा बुक वैल्यू पर रिटर्न ऑन इक्विटी निकलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी टोरेंट की भी 20% से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर भी जो है मार्क करूँगा। और एलकेम में भी अगर देखें तो कम नहीं है, तो मैंने तीनों को मार्क दिया। ईबिटा मार्जिन अगर बात करें तो मार्जिन सबसे बढ़िया जो है अब टोरेंट के नज़र आएंगे, उसके बाद जो आपको अबाउट के नज़र आएंगे। और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें अगर, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन्स अगर इम्प्रूव अगर किसी के हुए हैं तो वो सबसे ज़्यादा हुए हैं अबाउट के। तो अबाउट देखिएगा यहाँ पर भी बाजी मारता है। और अगर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर देखिएगा चारों कंपनियों के अंदर 60% से ज़्यादा होल्डिंग है, तो मैं चारों को नंबर दूंगा। तो यहाँ पर हालांकि एलकेम में प्रमोटर होल्डिंग कम है और लुपिन में तो बहुत ही कम है। प्रमोटर के शेयर होल्डर प्लेस की इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर एफआईज की शेयर होल्डिंग देखें तो सबसे अच्छी शेयर होल्डिंग एफआईज की लुपिन के अंदर 21.31 और उसके बाद जो है टोरेंट के अंदर है। और अगर 3 इयर्स की प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो अबाउट ने आउट परफॉर्म किया, वो मैंने अभी आपको दिखाया भी था चार्ट में, और उसके बाद जो है टोरेंट ने किया। उसके बाद रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, सबसे अच्छा एम्प्लॉय का यूज़ रेवेन्यू के मामले में जो है कैडिला कर रही है। और प्रॉफिट पर एम्प्लॉय के मामले में अगर देखें तो सबसे अच्छी जो पर एम्प्लॉय जो प्रॉफिट है वो अबाउट कमा रही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा डेट टू इक्विटी जो है सबसे कम किसकी है, तो टोरेंट डेट टू इक्विटी के मामले में एक नेगेटिव कंपनी बनती है, क्योंकि यहाँ पे डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है। और डेट टू इक्विटी सबसे कम जो है अबाउट के अंदर है, और वही रीज़न है कि ये देखिएगा 53 की जो है पी रेशो यूज़ कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ कंपनीज़ को अगर आप निकालना चाहें तो वो निकल सकती है, लुपिन यहाँ पे निकल सकती है परफॉर्मेंस वाइज। अब बाकी जो कंपनीज़ है उनमें कांटे की टक्कर है। तो अगर हम ग्रोथ के मामले में देखें, पी वैल्यूएशंस के मामले में देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर पी रेशियोज देखें तो 41 है, लेकिन साथ में ईबिटा मार्जिन भी इसका बढ़ी है। तो ये जो चारों कंपनी हैं ये क्लोज कंपटीशन में है अगर वैल्यूएशंस वाइज देखें। तो मुझे यहाँ चारों कंपनीज़ के अंदर ये देखने के लिए चाहिए कि आपका व्यू कैसा है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ के मामले में थोड़ा सा फेवर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी रहती है और बाद में इनके अंदर जो है बायबैक भी आ जाता है या ये डीलिस्टिंग कैंडिडेट होते हैं, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अबाउट में अभी भी कंफर्ट है। और बेशक से 53 की जो है पी रेशियो पर आप इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन अगर आप HUL के साथ कंपेयर करें या किसी और सेगमेंट के साथ कंपेयर करें तो उन पैरामीटर्स के ऊपर आप देखेंगे तो अबाउट जो है एक बेहतरीन कंपनी भी है। हालांकि वैल्यूएशंस वाइज अभी थोड़ी ऊपर की तरफ है, बट मुझे लगता है कि अगर इसमें करेक्शन के अंदर ये शेयर्स मिलता है तो ये मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद एलकेम लैब भी जो है पी रेशियो के हिसाब से कंफर्ट है, मार्जिन्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, यहाँ पर भी जो है मुझे इसमें कंफर्ट जो है नज़र आता है। टोरेंट प्राइस वाइज थोड़ा महंगा हो गया है ग्रोथ के हिसाब से, और डेट इक्विटी इसमें ज़्यादा है, तो मैं इस कंपनी को पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि अगर 1.24 की डेट इक्विटी है और 41 की पी रेशियो, तो मैं इस कंपनी को जो है नेगलेक्ट करना चाहूँगा। और अगर ग्रोथ की बात करें तो जो है कैडिला में ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है बिजनेस के अंदर, तो इस कंपनी को भी मैं रिजेक्ट करूँगा। तो अगर मुझे इन पाँचों में से कोई 2 कंपनियाँ लेनी हो तो मल्टीनेशनल अगर कंपनी में कंफर्ट है तो मुझे अबाउट, उसके बाद एलकेम। तो मुझे 2 कंपनियां लगती हैं अगर वैल्यूएशंस के पैरामीटर से देखें। हालांकि बहुत सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए, लेकिन फंडामेंटली जो है आपके सामने आ गया है। कैडिला ग्रोथ नहीं कर पा रही है, टोरेंट ग्रोथ कर पा रही है, तो डेट बहुत ज़्यादा है और पी रेशियोज ऊपर की तरफ आ गई हैं। उसी तरीके से एलकेम के अंदर है, पी रेशियो भी कंफर्टेबल है, डेट भी नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। और उसके अलावा जो है 5 साल से कंपनी 5-6 साल से लिस्टेड है, मार्जिन्स भी अच्छे हैं,
प्रमोटर की होल्डिंग भी कंफर्टेबल है, तो इसलिए मैंने एल्केम लैब को जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया। और उसके साथ जो दूसरी कंपनी मल्टीनेशनल के अंदर है, क्योंकि इन कंपनीज की पी रेशियोज जो है हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन बाकी पैरामीटर्स पर आप देखिएगा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। किसी भी करेक्शन के अंदर जो बहुत लंबे समय के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मुझे लगता है कि अबोट, और जो केवल क्वालिटी के साथ रहना पसंद करते हैं उनके लिए अबोट जो है बहुत बढ़िया कंपनी रहेगी। और एल्केम लैब जो है, जो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक और थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हैं और प्राइस मूवमेंट है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो शेयर प्राइस के अंदर मूवमेंट भी जो है कम आई, और एल्केम की जो प्रोडक्ट लाइन है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मैंने इन 5 कंपनियों में से इस बार एक की जगह 2 कंपनी चुनी है। अगर मल्टीनेशनल में जाएंगे तो अबोट इंडिया, अगर आप डोमेस्टिक प्ले में जाएंगे तो एल्केम। तो यहाँ पर ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।